इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह 25 दिसंबर की रात को गुरुग्राम में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये 25 साल की लड़की जम्मू की रहने वाली थी। पिछले कुछ दिनों से वो रेडियो जॉकी की जॉब छोड़कर आजकल फ्रीलांसिंग कर रही थी और गुरुग्राम में एक फ्लैट में रहती थी और अपने वीडियोस अक्सर बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती थी। अपने फॉलोअर्स के बीच जम्मू की धड़कन के नाम से वो मशहूर है। आरजे सिमरन ने अपना आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर को किया था, जिसमें वो एक बीच पर डांस कर रही हैं और उसके साथ कैप्शन में लिखा है, कभी ना खत्म होने वाली हंसी और अपने गांव के साथ समुद्र तट पर एक लड़की। इस वीडियो में बेहद खुश दिख रही है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस लड़की को आखिर क्या दुख हो सकता है, इस लड़की को क्या परेशानी हो सकती है, कितनी खुश दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय आज का युवा वर्ग चाहता है कि उसके लाखों फॉलोअर्स हों, मिलियंस में व्यूज और लाइक्स मिले, देश विदेश में घूमना फिरना चले और 25 साल की उम्र में सिमरन के पास ये सब कुछ था। इसलिए इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि सोशल मीडिया पर इतनी खुश और सफल नजर आने वाली इतनी कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लड़की इस तरह आत्महत्या कर सकती है। उसने ना तो किसी को कुछ बताया और ना ही कोई सुसाइड नोट छोड़ा है। ये रील्स की दुनिया रियल दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। एक इंसान हमेशा चाहता है कि वो खुश रहे, लेकिन आज खुशी किसी के जीवन में नहीं। लोग खुश नहीं है, इसलिए लोग खुश हो या ना हो लेकिन खुश दिखने की कोशिश जरूर करते हैं। सोशल मीडिया पर एक रेस चल रही है, कौन ज्यादा खुश है, कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा बेहतर दिखता है। लेकिन इस रेस के पीछे एक अंधकार है और वो अंधकार किसी को दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। अगर ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद YouTube चैनल को अलविदा कह दिया। नलनीज किचन रेसिपी चैनल चलाती थीं। उन्होंने अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके नलिनी ने बताया कि उन्होंने अपने चैनल पर 8 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन उन्हें कोई कमाई नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि वो अपने YouTube करियर में फेल हो गई, लिहाजा वो अपने किचन के सामान और स्टूडियो के उपकरण बेच रही हैं। 8 लाख रुपए लगाकर मुंह की खाने वाली यूट्यूबर नलनी से कई लोगों को सबक मिला है, और वो ये है कि यूट्यूब से कमाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। चंद लोग ही यूट्यूब से कमाने में सफल हो पाते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि यूट्यूब कैसे काम करता है और इससे कमाने का पूरा फंडा है क्या। नलिनी ने 3 सालों में 250 वीडियो बनाए और 2450 सब्सक्राइबर्स जुटा लिए। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें यूट्यूब के एल्गोरिदम से जूझना पड़ा। उनका मानना है कि एल्गोरिदम कुछ खास क्रिएटर्स और कुछ खास तरह के कंटेंट को ही फेवर करता है। नलिनी ने कहा कि यूट्यूब ने मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म पक्षपातपूर्ण है और कड़ी मेहनत के बावजूद दूसरों को पहचान नहीं मिलती। आइए समझते हैं कि यूट्यूब पर कमाई होती कैसे है। असल में ये पैसे कमाने का जो मामला है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे आम तरीका है विज्ञापन से होने वाली कमाई। YouTube भारतीय क्रिकेटर्स को प्रति 1000 व्यूज पर लगभग 53 रुपए देता है। मतलब 10 लाख व्यूज पर लगभग 53,000 रुपए की कमाई हो सकती है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर ज्यादा कमाई होती है, जैसे टेक रिव्यू पर 775 रुपए तक की कमाई हो जाती है पर 1000 व्यूज़। ब्यूटी और फैशन पर 60 रुपए से लेकर 262 रुपए। गेमिंग पर ये 50 से 300 रुपए प्रति 1000 व्यूज़ है। अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों से व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा कमाई होगी क्योंकि उनकी मुद्रा ज़्यादा महंगी है। ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं। विज्ञापन के अलावा भी कमाई के कई तरीके हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, मर्चेंडाइज सेल्स और चैनल मेंबरशिप। अब भुवन बाम और अमित बड़ाना जैसे जो बड़े नाम हैं, ये हर महीने 11-12 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक कमाते हैं, जबकि एक औसत एवरेज भारतीय क्रिकेटर जो है वो सालाना 4 लाख रुपए तक ही कमा पाता है। चैनल को एक तो बड़ा बनाना आसान नहीं है। यूट्यूब चैनल शुरू करना सस्ता हो सकता है, लेकिन इसे बड़ा बनाने में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। शुरुआत में एक अच्छे कैमरे वाला आपको स्मार्टफोन लेना है, बेसिक एडिटिंग टूल्स लेने हैं, जैसे इनका खर्चा करीब 15-20 हज़ार रुपये तक आ जाता है। प्रोफेशनल सेटअप के लिए अगर आपको DSLR लेते हैं या मिररलेस कैमरा लेते हैं, माइक्रोफोन, लाइटिंग, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडोब प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट प्रो या एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, तो इस पर 50,000 रुपये तक का भी खर्चा हो सकता है। 50,000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केटिंग, प्रमोशन, बहुत सारे प्रॉप्स, आपको कई बार ट्रैवल करना होता है।
नलिनी ने भी प्रोफेशनल किचन बनाया, स्टूडियो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, प्रमोशन पर 8 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा हुआ नहीं। असल में यूट्यूब पर कमाई की कोई गारंटी होती भी नहीं है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 1 साल के दौरान करीब 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। कम व्यूज़ हैं, बोरिंग कंटेंट है या कम विज्ञापन वाले विषयों पर कमाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब नलिनी के अनुभव से पता चलता है कि सिर्फ यूट्यूब पर करियर के रूप में भरोसा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के बारे में नलिनी बताती हैं कि आपकी दुकान अगले दिन आपके जागने से पहले ही बंद भी हो सकती है, जैसे नलिनी के साथ हुआ, उन्हें करना पड़ा। देखिए, कंटेंट अलग अलग तरह का बनेगा, अलग अलग तरह के ड्यूरेशन का बनेगा, फिर सही समय पर वीडियो अपलोड हो, सही तरह के उसमें टैगिंग हो, सोशल मीडिया और दूसरे क्रिएटर्स के साथ आपका आप दूसरे क्रिएटर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, उनको अपने चैनल पर इनवाइट कर सकते हैं, आप उनके चैनल पर जा सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको देखनी होती है, आपकी ऑडियंस किस तरह का कंटेंट देख रही है, फिर आपको उसी तरह के कंटेंट और बनाने होते हैं। कई बार बहुत सारे दर्शक शिकायत करते हैं कि आपके चैनल पर एक ही तरह का कंटेंट क्यों दिखता है। तो असल में यूट्यूब जो होता है वो आपको बता रहा होता है कि आप इसी तरीके का कंटेंट और बनाएं। देखिए, मैं आपको बहुत सरल सी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे एक मिठाई की दुकान है और एक जूते की दुकान है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जूते की दुकान ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, तो चलिए मिठाई भी उस पर रख देते हैं। लेकिन जो आदमी जूते खरीदने आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि मिठाई खरीदे। वो बात अलग है कि जूते पहनने वाले लोग ही मिठाई भी खाते हैं, लेकिन जूते की दुकान पर कोई मिठाई नहीं खरीदेगा। सेम ऐसा है कि आपकी मिठाई की दुकान चल रही है, जूते की नहीं चल रही, तो आपने कहा मिठाई वाली दुकान पर जूते भी रख देते हैं। अब ज़रूरी है कि जो मिठाई लेने आए हैं वो जूते पहन कर आते हैं, लेकिन वो मिठाई की दुकान पे जूते क्यों खरीदेंगे। तो कई बार क्या होता है, यूट्यूब आपको बता रहा होता है कि आप इसी तरीके का कंटेंट कीजिए। यूट्यूब चाहता है कि आप एक कैटेगरी में फिट हो जाएं, ताकि जब भी उस कैटेगरी का जिक्र आए तो यूट्यूब जल्दी से अपने दर्शकों के सामने आपके चैनल को रख दिए। मान लीजिए आप बहुत अच्छा कुकरी चैनल चलाते हैं और आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स एनालिसिस देखने आएगी जनता, ज़रूरी नहीं है उसका कुकरी में इंटरेस्ट हो, या जो कुकरी देखने आ रहे हैं कुकरी चैनल, उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। तो यूट्यूब कहता है कि अलग अलग तरह के कंटेंट बनाने हैं तो आप अलग अलग चैनल खोलिए। ऐसा नहीं है आप एक ही चैनल पर वही कंटेंट लगाने लगें। फिर जो अलग अलग ड्यूरेशन का कंटेंट होता है उसकी अपना अलग इंपॉर्टेंस होती है। 8 मिनट से ज़्यादा बड़े जो वीडियोस बनते हैं उनमें आपको 3 ऐड ब्रेक्स मिलते हैं, मल्टीपल आप एड्स प्लेस कर सकते हैं, उनमें आपकी कमाई की गुंजाइश बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम आप जो 1 मिनट के वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, उसमें आपके चैनल को रीच मिलती है, नए ऑडियंस के बीच आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, पर उन वीडियो से आप पैसा नहीं बनाते, उतना पैसा नहीं बनाते जितना आप 8 मिनट वाले वीडियो से बनाते हैं। तो एक पूरा का पूरा आपको एक सेटअप ऐसा बनाना होता है जहाँ पर आप हर तरह का काम कर रहे हो। कुछ वीडियो ऐसे हों जो आप 1 मिनट से कम के कर रहे हो, जिनको हम शॉर्ट्स कहते हैं। कुछ वीडियो ऐसे हों जो आप 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में कर रहे हो, जिनसे आपको रीच मिलेगी, नए दर्शकों के बीच आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, या जो आप बहुत लंबा कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं वो आपको थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेंगे। फिर आप एक कंटेंट बनाते हो 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का, जहाँ पर आपकी जो लॉयल ऑडियंस है वो आती है, तो वहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू होता है। इसके अलावा इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपको विदेशों में देखा जा रहा है जहाँ पर डॉलर चलता है या पाउंड चलता है या जहाँ की मुद्रा महंगी है, तो आपको वहाँ से अगर दर्शक मिल रहे हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। अगर व्यूज़ कम भी आएंगे तो पैसा आपको ज़्यादा मिल जाता है। दोस्तों, ये जो नलिनी वाला एग्जाम्पल है ये उन लोगों के लिए बहुत सही एग्जाम्पल है जो उन्हें लगता है कि यूट्यूब पर पैसा कमाना बहुत आसान है। असल में यूट्यूब पर पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में देखें तो वहाँ तो आपको तब भी लगाए हुए पैसे का कोई तो मोल आपको वापस मिल जाता है, लेकिन कई बार यूट्यूब पर अगर आप बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं तो हो सकता है आपको कुछ भी पैसा वापस ना आए और आप कुछ कर भी नहीं सकते, सिवाय इसके कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बेच दें या आपने जो भी सेटअप बनाया उसको आप कबाड़े में बेच दें। तो कुल मिलाकर अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप यूट्यूबर बन चुके हैं या आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं, तो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और ये देखिए कि आपकी वीडियोस जो हैं वो किस तरह की जनता देख रही है। बहुत सारे दर्शक मुझसे भी सवाल करते हैं कि आप एक ही तरह के वीडियो क्यों बनाते हैं। मैं एक ही तरह के वीडियो नहीं बनाता हूं, जनता एक ही तरह के वीडियोस देखना चाहती है और क्योंकि हम जनता को सर्व कर रहे हैं इसलिए हमें उसी तरह के वीडियोस बनाने होते हैं और इनडायरेक्टली यूट्यूब हमको बताता है कि आप किस तरह के वीडियोस बनाएं। जब आपका एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो ज़्यादा चलेगा तो फिर आप उसी तरह के वीडियोस और बनाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस और चलें, क्योंकि जाहिर है जब आप अपना टाइम दे रहे हैं,
एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो कई बार इनडायरेक्टली भी आपको एल्गोरिदम बहुत कुछ बताता है कि देखिए आपका ये वाला वीडियो चल गया, अब आप ऐसा ही वीडियो और बनाइए। अगर आप कोई नया प्रयोग करते हैं तो आप उसमें असफल भी हो सकते हैं। बात यह नहीं है कि आप दूसरी तरह का कंटेंट कितना अच्छा या कितना खराब बना रहे हैं, बात यह है कि आपके दर्शक कैसे हैं। किसी भी यूट्यूबर का कोई भी कंटेंट जब उसके प्लेटफॉर्म पर चलता है तो वो ये बताता है कि उसके दर्शक कैसे हैं। आप अपना वीडियो हमेशा दर्शकों के हिसाब से ही बनाते हो, दर्शक या फिर जो आपको एल्गोरिदम बताता है। और अब तो बहुत सारे टूल्स हैं विद इन यूट्यूब जो आपको बताते रहते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट बनाइए जो ज़्यादा चलेगा। तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या बन गए हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको चलना होगा, पेशेंस चाहिए। पैसा अगर खर्च करना भी है तो उतना करिए जितना आप खर्च कर पाएँ। एकदम से पैसा नहीं आता है, कई बार आपकी कमाई बहुत कम भी हो जाती है, कई बार कमाई बंद भी हो जाती है, डीमोनेटाइज भी हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन आपको बहुत पेशेंसली काम करना है, बहुत कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लगातार आप लाइव आइए, ऑडियंस से बात कीजिए और उनके साथ एक अपना वन ऑन वन रिलेशनशिप बना कर रखिए ताकि वो आपको समझें, आप उन्हें समझें और फिर वो आपके एक परमानेंट ऑडियंस आपकी वो बन जाती है। तो उम्मीद है कि नलिनी ने जो किया है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ ना हो भविष्य में। इसके लिए उन्हें बहुत ही पेशेंटली चलना होगा और बहुत ही डेडिकेटेड होकर वीडियोज़ बनाने होंगे, बिना किसी बात से डरे हुए, घबराए हुए। और हाँ, बिजनेस कोई भी हो, नुकसान होता है, हो सकता है, उसके लिए खुद को आपको तैयार रखना होगा। लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझते रहिए, अपने दर्शकों का पैटर्न समझते रहिए। आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आगे